फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि कल आपका एम्स स्टेनो का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, उसमें हमारे ग्रुप से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है और काफ़ी बच्चों का ना तब से डाउट भी है कि सर एक बार स्किल टेस्ट के बारे में बता दीजिए कि क्या एरर है, कैसा मैटर आएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, हिंदी वाले परेशान है कि सर किस फॉन्ट में होगा, एक बार थोड़ा आइडिया दे दीजिए। तो इसी वीडियो में वही सब बातें करेंगे। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं वही सब लिए गए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उम्मीद करेंगे कि शायद आपका एक भी डाउट इसके बाद ना बचे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आपको पता है कि आपका ग्रुप कोड क्या है, 52 है, जिसमें सारी वैकेंसीज दी हुई हैं। जूनियर स्केल हिंदी वाला, पर्सनल असिस्टेंट वाला, पीएस वाला, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, सभी के बारे में है। तो सभी की ऑफिशियल डिटेल बताएंगे, ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से बता रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसकी जो मतलब पीडीएफ है या फिर पीडीएफ क्या कहेंगे, इस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो @स्टेनो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पहला स्टेनोग्राफर है, अगर हम बात करें कि जो आपका स्किल टेस्ट होगा, डिक्टेशन होगी, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों की होगी। 80 वर्ड पर मिनट की 10 मिनट के लिए होगी। ठीक है, 50 मिनट इंग्लिश के लिए दिए जाएंगे और 65 मिनट हिंदी के लिए। सुनते रहो, सब कुछ बता देंगे इस वीडियो में, लास्ट तक देखते रहें। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें पर्सनल असिस्टेंट, जिस बच्चे ने फिल करा है, उसकी जो हिंदी इंग्लिश, जैसे अगर हम बात करें 100 वर्ड पर मिनट और 10 मिनट की स्पीड, 10 मिनट के लिए बोला जाएगा 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। ठीक है, और उसे ट्रांसक्राइब करने के लिए 40 मिनट दिए जाएंगे इंग्लिश में और 55 मिनट दिए जाएंगे हिंदी में। ठीक है जी, वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्रेटरी, जिसने भी फिल करा है, उसके लिए 120 की स्पीड है और 7 मिनट के लिए आपका मैटर बोला जाएगा। ट्रांसक्राइब करने के लिए 45 मिनट इंग्लिश में और 60 मिनट हिंदी में दिया जाएगा। ठीक, वहीं अगर हम बात करें कि जिसका जूनियर स्केल हिंदी वाला है, उसके आपको पता है हिंदी की जो स्पीड मांगी है वो 64 वर्ड पर मिनट है। 8 मिनट के लिए मैटर बोला जाएगा और 52 मिनट दिए जाएंगे आपको ट्रांसक्राइब करने के लिए। ये कंप्यूटर पे ही होगा, टाइपराइटर आजकल यूज़ नहीं होते हैं, सब काम कंप्यूटर पे होता है। ठीक है, अब ये किन के लिए है? जिन्होंने पेपर 1 क्वालिफाई किया है। अब वो तो ऑब्वियसली बात है, जिन्होंने लिख भी रखा है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन के लिए। आप इन्होंने कीबोर्ड बोला है, QWERT वाला आपको कीबोर्ड दिया जाएगा। और हिंदी के लिए जो बच्चे हिंदी वाले परेशान हैं कि सर कौन सा फ़ॉन्ट मांगा जाएगा, तो फ़ॉन्ट इसमें साफ लिखा गया है मंगल। अब देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर एनी अदर टाइप ऑफ कीबोर्ड और फॉन्ट। ठीक है, फॉर दिस टेस्ट। अब इसमें भी इन्होंने साफ मंगल लिख रखा है, तो आप समझ सकते हो कि मंगल में भी क्या है, इंस्क्रिप्ट है। ठीक है, ये हम बताते हुए भी आए हैं पहले से ही। जिस भी बच्चे ने हमसे पूछा है कि सर हिंदी में कौन सा फॉन्ट होगा, हम उसे बताया है कि भाई मंगल इंस्क्रिप्ट ही मांगे हैं। ठीक है, अब बहुत से कहेंगे कि सर मंगल में रेमिंगटन भी तो आती है। भाई वो अपने रिस्क पे जाना, हमारी तरफ से मंगल इंस्क्रिप्ट ही होता है। लास्ट ईयर कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इंस्क्रिप्ट और रेमिंगटन दोनों थे। किसी ने कहा कि नहीं सर, सिर्फ मंगल इंस्क्रिप्ट ही था। ठीक है, तो वो आप लोग अपने रिस्क पर देखिएगा, हमारे एंड से मंगल इंस्क्रिप्ट ही है। ठीक है, दूसरा जो डाउट आ रहा था वो ये था कि सर हमारा तो हमने जूनियर स्केल में भरा है, तो हम चारों दे पाएंगे? नहीं, चारों नहीं दे पाओगे। जो भी आपने जिसके लिए फॉर्म फिल करा है, आपको वही स्किल देने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा, मान लो पर्सनल असिस्टेंट उसने फिल करा है, लिस्ट तो क्योंकि कॉमन आई है, पेपर कॉमन लिया इन्होंने, तो ऐसा नहीं है। वो आपसे प्रेफरेंस फिल करवाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका स्किल होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट सेक्रेटरी का एक दिन करवा दे या एक शिफ्ट में करा दे, पर्सनल असिस्टेंट वालों का एक शिफ्ट में, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो वो लोग एम्स वाले अपने आप खुद से अरेंज कर देंगे, एडमिट कार्ड उसी का ही जारी होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि हाफ मिस्टेक्स और फुल मिस्टेक्स की बात करते हैं। ठीक है, फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स। देखो सबसे पहले क्या है, ओमिशन ऑफ एवरी वर्ड और अ फिगर दैट अगर्स देयर इन अ डिक्टेटेड पैसेज, जो भी पैसेज आपका बोला जाएगा। दूसरा क्या है, जो सब्सटीट्यूशन के तौर पर अगर आपने कोई वर्ड लिख दिया है, टाइप कर दिया है, तो उसकी फुल मार्क्स कटेंगे। जैसे मान लो आपसे बोला गया 20,000 बोला गया, ठीक है, 20,000 लिखा गया, मतलब ऐसा लिखना था और आपने लिख दिया ऐसा, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये इन्होंने साफ बोल रखा है, बट नॉट अलाउड इन केस ऑफ ईयर्स। मतलब जैसे किसी ने 1950 लिख दिया और फिर उसमें, तो इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बट हाँ, अगर आपने कोई वर्ड ऐड कर दिया है, मान लो जो एक्चुअल में पैसेज बोला गया था उसमें वो वर्ड नहीं था और आपने टाइप कर दिया, या रिपीटिशन अलाउड, तो उसमें आपका पूरा मार्क्स डिडक्ट होगा।
ठीक है। आपने क्या कर दिया, वो वर्ड रिप्लेस कर दिया, कोई और वर्ड लिख दिया उसकी जगह पे, ठीक है, तो उस पर भी मार्क्स कटेंगे। दूसरा है, देखो हाफ मार्क्स किस पे कटेंगे, या फिर हाफ मार्क्स का ऐसा होगा जैसे आपने रॉन्ग स्पेलिंग लिख दी है कोई, ठीक है, रॉन्ग स्पेलिंग है, मिस स्पेलिंग है, या फिर स्पेलिंग में कोई एरर है, उसका हाफ मार्क्स कटेगा। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, जैसे सपोज करो पैसेज में वॉन्ट लिखा था और आपने क्या कर दिया, वॉन्ट्स कर दिया, तो यहाँ पर आपका हाफ मार्क्स कटेगा, ठीक है। बट अगर ऐसा भी है कि आपने एक बड़ा सा वर्ड है जो मान लो पर्सनैलिटीज़ ही बोला गया है, ठीक है, और पर्सनैलिटी में आपने 3-4 मिस्टेक कर रखी है स्पेलिंग में, तो ये फुल मिस्टेक्स में काउंट की जाएगी, ना कि हाफ वर्ड में। एक ही मिस्टेक है तो चलेगा, पर ज़्यादा मिस्टेक नहीं होगी। अब जो बच्चे हिंदी वाले पूछ रहे हैं, तो हिंदी में भी इन्होंने साफ कुछ बोला है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय को आपने अंतर्राष्ट्रीय लिख दिया, जैसे कहीं पे अत्यधिक लिखा है तो अत्यधिक को ऐसे लिख दिया, तो वो हाफ मिस्टेक्स में काउंट होगा, ठीक है। तभी हम बोल रहे हैं कि इसकी पीडीएफ या फिर इसके स्क्रीनशॉट जो मेन मेन है वो हम आप अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ पे आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो @स्टेनोवीर पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये है, ये इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। अब एक एक करके अगर हम आपको बताएंगे तो यार टाइम मतलब वीडियो लंबी हो जाएगी, आपका भी टाइम फिर ये है। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग, डिसज्वाइनिंग, पंक्चुएशन के, स्पेसिंग के मार्क्स, फुल स्टॉप, कॉमा, सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। आप लोग इसे पढ़ लेना, टेलीग्राम पर हम लोग अपलोड कर देंगे। वहीं एब्रीविएशन के लिए, एब्रीविएशन के भी हाफ मार्क्स कटेंगे। मान लो कहीं पर लिख रखा है राज्यसभा लिख रहा था, तो किसी बच्चे ने क्या करा, RS लिख दिया, ठीक है, राज्यसभा। मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP लिख के छोड़ दिया, तो इसके भी क्या कटेंगे, मतलब इसके इन्होंने बोल रखा है मार्क्स नहीं कटेंगे, इन्होंने स्टैंडर्ड एब्रीविएशन के मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। मान लो जैसे कोई MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो ये तो स्टैंडर्ड उसमें आ जाएगा, स्टैंडर्ड एब्रीविएशन में, तो इसके मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। मान लो कोई अपनी तरफ से अगर आप यूज़ कर दे रहे हो तो उसके मार्क्स कटेंगे, जैसे होते हैं ना व्हाट्सएप लैंग्वेज आप यूज़ कर दो वहाँ पे, तो उसके मार्क्स तो कटेंगे ही, ठीक। फिर ऐसे ही इन्होंने बताया हुआ है कि जैसे मान लो कोई वर्ड है, तो स्टार्टिंग में आपको क्या कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, तो वो भी इन्होंने दिया हुआ है। प्रॉपर नाउन, स्टैंडर्ड टाइटल्स इन्होंने दिए हुए हैं कि मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर। स्टैंडर्ड एविएशन भी इन्होंने साफ बोल रखा है कि PM वाला, प्राइम मिनिस्टर वाला, ठीक है, ये भी बताया है। अब जैसे आपको पता है कि कहीं पर राइट टू इन्फॉर्मेशन आ गया है, तो वहाँ पे किसी बच्चे ने RTI लिख दिया है, तो वो चलेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड एब्रीविएशन का इन्होंने बोला है। तो जो बच्चे मार्क्स का पूछ रहे थे कितनी परसेंटेज एरर अलाउड है, तो देखिए वो है 5% अलाउड है, ठीक है। अब इसमें भी एक खेल ये है, इन्होंने साफ बोल रखा है, देखो, ए यूनिवर्सल क्राइटेरियन फॉर ऑफ 5% मिस्टेक्स इज जनरली टेकन एज कट ऑफ, ठीक है। पर इन्होंने क्या बोल रखा है कि अगर किसी बच्चे के 4% मिस्टेक्स है, मान लो 4% मिस्टेक्स है, 1% कम करिए, तो वो क्या करेंगे, 1% पे आपको 12 मार्क्स और देंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब 100 मार्क्स की आपकी स्किल टेस्ट होगा, तो 100 में से मान लो किसी बच्चे ने 5% की मिस्टेक्स करी है, तो उसे 40 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, लिख रखा है 40 मार्क्स मिलेंगे। पर अगर किसी बच्चे ने मान लो 1% कम मिस्टेक करी है, 4% करी है, तो उसे कितने मिलेंगे, 52 मिलेंगी। या ऐसे मान लो, 1 मिनट को देखो, अगर किसी बच्चे ने, ऐसे समझो, 5% मिस्टेक्स करी है तो उसे 40 मार्क्स मिलेंगे। अगर 4% मिस्टेक्स करेगा तो उसे कितने मिलेंगे, 52 मार्क्स मिलेंगे। 3% करेगा तो उसे 64 मार्क्स मिलेंगे। 2% करेगा तो उसे 76 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, ऐसी तो है, हाँ। और अगर वो 1% मिस्टेक करेगा तो उसे मिलेंगे 88 मार्क्स, और अगर वो 0% करता है तो उसे 100 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये ऐसा क्राइटेरिया रखा गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे किसी ने 3.5 करेगा, देखो इन्होंने बताया हुआ भी है कि अगर कोई बच्चा 3.5 करेगा तो उसे 58 मार्क्स, यानी कि फिर आपको 0.5 पे 6 मार्क्स ऐसे जा रहे हैं, ऐसे मिलने, ठीक। तो आपका जो फाइनल मेरिट जो बनेगी वो जो आपका प्री का टेस्ट हुआ था, पेपर हुआ था, और 100 मार्क्स का ये, उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये है, तो उम्मीद है कि आपको परसेंटेज एरर भी वो पता चल गया होगा, डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो आपका डाउट था कि सर फ़ॉन्ट कौन सा है, वो भी, और हाफ मिस्टेक्स, फुल मिस्टेक्स, वो भी, वो तो आप देख लेना, हमने डिटेल में नहीं बताया है, ठीक है। और किसके लिए कितनी स्पीड चाहिए वो भी। अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैटर बता दो, मैटर का थोड़ा आइडिया लग जाएगा। देखो यार, मैटर की अगर हम बात करें, इसमें ना आप लोग फिक्स नहीं है कि हाँ इंग्लिश की अगर हम बात करें कि केसी पूछेगा या प्रोग्रेसिव में से आएगा।
आप लोग मान लो दिन के 4 मैटर लिख रहे हो, तो 4 में से वो ऐसा कर लो, 2 मैटर जो आप लिख रहे हो वो कर लो, एक प्रोग्रेसिव वाला कर लो, केसी वाला कर लो, क्योंकि एसएससी वाला भी तो होगा ना आपका। ऐसा कर लो, दो एक दो को ट्रांसक्राइब मत करो, लिख लो ना, आदत रहेगी आपको, प्रैक्टिस रहेगी। ऐसा ना हो कि यार वहाँ जाके आपको कोई नया वर्ड देखने को मिल जाए। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, वो वाले वर्ड भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, इक्विपमेंट्स हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो गया, कोई स्कीम्स हो गई, तो वो भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। हिंदी वालों के लिए क्या है, हिंदी वालों का मैटर तो देखो एसएससी, और जो इसका मैटर का लेवल रहेगा वो एसएससी से के बराबर ही रहेगा, बस थोड़े वर्ड हो सकता है मेडिकल फील्ड वाले आ जाए, ठीक है, इंग्लिश वाले वर्ड आ जाए, थोड़े बड़े बड़े आ जाए, ठीक, वरना बाकी मैटर का लेवल वही रहेगा जो आपका एसएससी में रहता है, ठीक है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं, हिंदी वालों को हो सकता है कि उन्हें इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा देखने को मिल जाए, वरना मैटर ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, ठीक है, नॉर्मल मैटर आएगा। एसएससी से एसएससी के बराबर ही बोल सकते हो, बस थोड़ा वर्ड उसमें अच्छे आ जाएंगे मेडिकल वाले, ठीक है। बाकी यही है। स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है, स्किल टेस्ट यार देखो मार्च के लास्ट यानी कि 25 मार्च के आसपास, हमें लग रहा है कि 25 मार्च के आसपास आपका स्किल हो जाएगा, ठीक है, मतलब 20 मार्च के बाद कभी भी आपको पता चल जाएगा, आजकल में नोटिस आ जाएगा इसका, ठीक। चलिए, किसी को और कोई डाउट हो तो यार कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ आपको बता देंगे। वैसे अब तो कोई डाउट रहा नहीं होगा, ठीक। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ये आपको वहीं अपलोड कर देंगे, वहाँ देख लेना, ठीक।